हेलो दोस्तों, तो आज मैं आ गया हूँ इंग्लिश का वन ऑफ द बेस्ट बुक लेकर के, जो सभी टॉपर्स प्रीफर करते हैं इंग्लिश के लिए, जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है हिंदी में। तो इसका आज हम करेंगे रिव्यू। इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे कवर करना है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये प्लिन टू पैरामाउंट है, ठीक ना। ये हिंदी मीडियम के लिए ये रामबाण साबित होता है, ठीक ना। चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें अंग्रेजी आता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका जो सबसे पहला बात करते हैं, जो इसके जो कंटेंट है उसमें क्या क्या दिया है। तो इसमें सबसे पहले दिया है, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है वर्ब, बेसिक दिया है वर्ब, ठीक ना। उसके बाद से दूसरा है टेंस, टेंस दिया है। फिर पैसिव वॉइस, फिर नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस दिया है, वर्ब एडवांस दिया है, फिर वर्ब एज अ नाउन और जिरंड, ठीक ना। फिर इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, इन्वर्जन, मूड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब। और इसमें दिया है पैरालिज्म और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। फिर फ्रेजल वर्ब दिया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया है। फिर दिया है वर्ड ऑफन कन्फ्यूज एंड मिसयूज्ड, जैसे ये जो होमोफोन्स होते हैं उसके लिए दिया है। फिर ये वोकेबलरी हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पिछले वर्ष में जितने भी पूछे गए हैं सभी वही है। इडियम एंड फ्रेजेस दिया है, मीनिंग दिया है उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो दिया है, ठीक ना। तो ये और लास्ट में स्पेलिंग्स दिया है, ठीक ना। तो इसकी वजह से देखते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बुक है, ठीक ना। नीतू मैम वोकैब कमिंग सून, मतलब इनका इसमें दिया गया है कि उनका जो वोकैब का बुक है वो आने वाला था उस समय। तो अब देखिए, और मेरा पढ़ने का तरीका क्या होता है कि कुछ जो बहुत बेसिक चीज़ जो होता है, जो मैं अगर क्लास अटेंड कर रहा हूँ या फिर कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं वर्ब बेसिक्स पढ़ रहा हूँ, तो इसमें जो कुछ हमको पॉइंट मिलता है तो पेंसिल से या पेन से ही मैं कहीं ना कहीं इस पर पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे इसको मतलब पढ़ना है। तो ये सब चैप्टर्स हैं और उसके बाद से और इसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं उसको मैंने क्या किया हुआ है, उसको मैंने देखिए यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर दिया है कि इसको कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। इस वजह से जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है इसके बाद से V0 यानी वी बेस फॉर्म लगता है, तो मैंने इससे भी क्लियरली इसको घेरा बना करके याद किया हुआ है, ठीक है। देखिए, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं हमने उसको घेरा बनाया हुआ है और उस पर टिक किया हुआ है कि ये इम्पोर्टेंट है, और इसको मैं रिवीजन के टाइम इसको ही बार बार मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक ना। फिर से देखिए, इसमें आगे देखा जाए तो देखिए मैं जितना भी पढ़ा हूँ उसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ना, तो मैं पेन से जब लिखता हूँ या पेंसिल से जब लिखता हूँ तो हमको अच्छे से याद होता है, ठीक ना। और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में लंबे समय तक रहता है। तो देखिए मैं ऐसे इसको पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हर एक पेज में मैं मार्क किया हूँ, ठीक है, हर एक पेज में किया हूँगा, ठीक है। इसमें भी देखिए कुछ ना कुछ जो वर्ब्स हैं जो मुझे याद होने चाहिए, टिक्स पे होने चाहिए, जो हमको दिक्कत करते हैं, तो उसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर करके इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ ताकि मुझे ये याद रहे, ठीक ना। देखिए मैंने इसको याद किया हुआ है, पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए इसमें जो करने के लिए हमको इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़े, ठीक है। फिर आगे देखिए तो यहाँ पे भी हमने बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट्स है इसको हमने इम्पोर्टेंट्स लिख करके टिक किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमने इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पे भी हमने इसको अलग से अपने पेंसिल से ही हमने लिखा हुआ है, ठीक ना। पेंसिल से ही हमने लिखा हुआ है, ये सब बॉक्स लिखे हुए हैं, इसमें रूल्स जो हैं लिखे हुए हैं, अपने तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ना है। तो हम नोट्स नहीं बनाए हैं, तो नोट्स के ही जैसे हमने इसका यूज किया है, ठीक ना। नोट्स अलग से बनाना क्यों, जब इतना बेहतरीन बुक है तो, ठीक ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे तो यही सब पढ़ना है, ठीक ना। अब पीछे से अगर बात की जाए तो देखिए हमने हर जगह इसको पढ़ा हुआ है और इसको पॉइंट किया हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे ही पढ़ना होता है इसको, ठीक है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर आता है, तो इसको आप लोगों को टिक्स पे होने चाहिए। तो जो भी कंडीशनल सेंटेंस है, टाइप तो 4 होता है, एक 0 टाइप होता है, तो उसको भी याद रखना चाहिए। तो ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस आप देख लीजिए, मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए मैंने हर जगह इसको पॉइंट आउट किया है,
ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमने कहाँ तक पढ़ाए है, जहाँ तक पढ़े रहते हैं वहाँ फिर से पेज रख देते हैं ताकि अगले दिन से हमको उस पीछे का रिवीजन करके आगे बढ़ना होता है, ठीक ना। तो ये देखिए, फिर अगर बात करें वोकेबलरी का, तो वोकेबलरी के लिए अभी मैं रिव्यू करूँगा। वोकेबलरी के लिए तो आप लोगों को ब्लैक बुक चाहिए, ठीक ना, जो अभी मेरे पास है। अभी मैं इसका मतलब वीडियो डाल दूँगा कि कैसे पढ़ना है, इसको तरीका बता दूँगा, ठीक ना। प्रैक्टिस के लिए भी डाल दूँगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो रहने देते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है एसएससी सीजीएल के लिए भी, सीपीयू के लिए भी, हर एक एसएससी एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, प्लेन टू पैरामाउंट, जो ये नीतू मैम का है, द वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक ना। तो चलिए फिर रहने देते हैं यहीं तक वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।